नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि हम लोग बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 ठीक है सरकारी सीट की लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक है, और उसी के थ्रू हम लोग हिंदी के वीडियोज़ लगातार आपको मिल रहे हैं। एक आध दिन की गैपिंग भी हो गई है थोड़ा सा समय के अभाव के कारण, लेकिन कोशिश यही है कि आपके एग्ज़ाम तक पूरा सिलेबस ख़त्म करा दिया जाए, ठीक है। तो आज हम इसी पे आगे चर्चा करेंगे। आपने एक टॉपिक देखा होगा इसमें, तद्भव और तत्सम का, ठीक है, तद्भव और तत्सम। अब थोड़ा सा हम इस पे चर्चा करेंगे कि ये पहले आया कहाँ से, ठीक है, और इन पर तो एक काम और सबसे पहले जो ज़रूरी होता है, जो हम बार बार आपसे कहते हैं, अगर जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया आप लोग सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी वीडियो को कर दिया करें ताकि और भी लोग जो भी हैं वो जुड़ सकें, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे कि आपके पास जब चैप्टर होता है अगला, वो होता है शब्द विचार, शब्द विचार, ठीक है। इसके अंतर्गत हम इस भाग को पढ़ेंगे, तद्भव और तत्सम को। जो शब्द विचार चैप्टर होता है तो उसमें हमको बताया गया है कि कितने प्रकार के मतलब शब्द होते हैं जिन पे हम विचार करते हैं, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट आपका आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल में इसमें फर्स्ट नंबर पे आएगा रचना के आधार पर, रचना के आधार पर। सेकंड पॉइंट पे आएगा उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, रचना के आधार पर, दूसरा आएगा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा आएगा अर्थ के आधार पर, तीसरा नंबर, आगे पीछे भी हो सकते हैं, ठीक है, अर्थ के आधार पर। तीसरा नंबर जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा अर्थ के आधार पर। लास्ट आपका आएगा जो फोर्थ नंबर होगा वो हो जाएगा आपका रूपांतरण के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर, ठीक है। तो अब इनके अंतर्गत ज़्यादा कुछ है नहीं जिसकी हम चर्चा करें, क्योंकि चैप्टर में हमें केवल पढ़ना है तद्भव और तत्सम, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब ये आता किसके अंतर्गत है, तो भाई साहब ये जो हमारा उत्पत्ति के आधार पर है इसके अंतर्गत हमको पढ़ना पड़ता है क्या क्या, तो तद्भव, तद्भव तत्सम, ठीक है। ये जो टॉपिक है ये हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर जो टॉपिक है उसके अंतर्गत हम देखते हैं। अगर हम बात करें कि उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो हम कहेंगे यहाँ पे, अगर हम सबसे पहले बात करें कि कितने प्रकार के, तो 5 प्रकार के होते हैं पूरे, ठीक है, 5 प्रकार के। कौन कौन से, फर्स्ट पॉइंट होता है आपका तत्सम, ठीक है। सेकंड होता है, ये हमने पहले क्यों लिखा है इसका रीजन है वो मैं अभी बताऊंगा। सेकंड होता है आपका तद्भव, थर्ड होता है आपका देशज, फोर्थ नंबर पे होता है विदेशज, और 5 नंबर पे आपका होता है लास्ट नंबर पे संकर, संकर, ठीक है। तो आज केवल हम चर्चा करेंगे तत्सम और तद्भव की, ठीक है, केवल इनकी चर्चा करेंगे। ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगला पार्ट जो आपका आएगा नेक्स्ट वाला, ये हम उसके अंतर्गत बात करेंगे इनके, ठीक है। तो आज केवल और केवल हम तत्सम और तद्भव की बात करेंगे, ठीक। छोटा सा टॉपिक होगा लेकिन बेहतरीन टॉपिक होगा। 2-3 क्वेश्चन आपको इससे, एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, 2 भी पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी 3 भी हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको सही करने के लिए हमें जानना पड़ेगा, जानना आवश्यक है कि किस तरीके के होते हैं, कौन कौन से तद्भव तत्सम होते हैं। मोस्टली मैं कोशिश ये करूँगा कि कुछ आपको यहाँ पे रिटन में भी करवा दूँ, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आगे। तो देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर हमने पढ़ा 5 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। हम किसकी बात करेंगे, तो हम बात करेंगे भाई साहब तत्सम और तद्भव की, इन दोनों की हम आज चर्चा करेंगे, ठीक। ये हमने पहले क्यों लिखा है, इसका थोड़ा सा कारण है लिखने का, क्या कारण है वो हम बताते हैं। क्योंकि ये जो है ये तत्सम, तत्सम, ठीक है, तत्सम का मतलब ये है कि इसके जो वर्ड्स होते हैं वो संस्कृत निष्ठ होते हैं। कैसे होते हैं, संस्कृत निष्ठ। इसके जो शब्द होते हैं वो संस्कृत निष्ठ होते हैं, मतलब संस्कृत से मिले हुए होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तद्भव की, तो तद्भव क्या होता है,
कैसे बना, इनके बारे में थोड़ी सी हम अभी चर्चा बाद में करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि तत्सम कैसे संस्कृतनिष्ठ होते हैं, कैसे हम इनको कहेंगे। जैसे अगर हम बात करें कि कर्पूर, कर्पूर, ठीक है। अगर हम बात करें कपाट, अगर हम बात करें गर्दभ, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि जब शब्द लिखे जाते थे, बोले जाते थे, तो वही लिखा, इनको ये लिखा जाता था कर्पूर। पढ़ा होगा आपने, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयानुवृंदे, ठीक है, भवम भवानी सहितम नमः, जो वो चीज़ श्लोक में आता है। तो कर्पूर का मतलब आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कर्पूर को कहा गया कपूर। क्या कहा गया भाई साहब? कपूर। अगर हम कपाट की बात करें तो कपाट आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, कहा जाता है केदारनाथ के कपाट बंद हो गए, केदारनाथ के कपाट इस तारीख से खुलेंगे, ठीक है। तो कपाट का तात्पर्य होता है किवाड़ से, यानी दरवाजा से, ठीक है, किवाड़। अगर हम बात करें गर्दभ, गर्दभ, गर्दभ का मतलब होता है गधा। क्या होता है भाई साहब? गधा। तो अगर आपको किसी को कहना है गधा, तो सीधे गधा ना बोल के आप उसको गर्दभ भी कह सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग ना समझ पाए इस चीज़ को, ठीक है ना, इसका आपको लाभ भी मिलेगा, है ना। जब कोई समझ नहीं पाएगा, आप आसानी से उसको गधा कह चुके होंगे, और बाकी समझदार लोग तो समझ में ही आ जाएगा उनको। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। तो हमने ये कहा कि जब संस्कृतनिष्ठ ये पहले हमको बोलना होता था, तो बोलने में थोड़ी दिक्कत होती थी। अगर हमें बोलना पड़े कर्पूर, भैया कर्पूर दे दो दुकान में जाके, तो थोड़ा सा मतलब, है ना, बोलने में कुछ लोग बोल पाएंगे, कुछ लोग नहीं बोल पाएंगे। जिनको बोलने में समस्या होगी वो उनको दिक्कत आएगी। इसी तरीके से अगर हम कपाट, गर्दभ, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये थोड़ा सा कपूर, किवाड़, गधा, सीधे सीधे हो गया। तो क्या किया गया, तद्भव तब बने जब क्या हुआ, ये आम बोलचाल भाषा में लोगों ने क्या किया, इनको, ये किसी कहीं से उत्पन्न नहीं हुए, इनको क्या किया गया, आम बोलचाल भाषा में ले लिया गया। तो इससे क्या समझ में आ गया कि ये भैया हमको ऐसे बोलने से थोड़ा कठिन लग रहा था, ऐसे बोलने पे हमको थोड़ा सरल लग रहा है। तो उसने कर्पूर को कपूर बोल दिया, कपाट को किवाड़ कह दिया, गर्दभ को गधा कह दिया, ठीक है। तो ये थी बात हमारी किसकी, तो तत्सम और तद्भव की, किस तरीके से हम इनको पढ़ेंगे। कुछ हम तद्भव तत्सम वाले शब्द भी देख लेंगे कि किस तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमने तद्भव तत्सम के बारे में क्या जाना कि अगर तत्सम शब्द है, ठीक है, जो तत्सम शब्द है, तो उसमें क्या हुआ, संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग किया गया, ठीक है, संस्कृत का उपयोग करके इन शब्दों को बनाया गया। तद्भव क्या थे, तद्भव में क्या किया गया कि तद्भव में हमें ये समझाया गया कि इसमें करना क्या होता है। भाई साहब देखिए, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गई है तद्भव लिखने में, तद्भव बोल सही रहा हूँ, लिख गलत गया है, ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। तद्भव में क्या हुआ कि आम भाषा को सरल बनाया गया, मतलब संस्कृत से थोड़ा सा हटा के सरल भाषा को उपयोग करके हमें उपयोग में लाया गया। उस हिसाब से हम तद्भव को जो है बोलने लगे, ठीक है। चलिए थोड़े से हम तद्भव तत्सम शब्द भी देख लेते हैं, आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, उनके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो एक तरफ हम लिख लेते हैं तद्भव और एक तरफ लिख लेते हैं तत्सम, ठीक है। शब्द जोड़ना चाहें तो शब्द भी आगे लगा सकते हैं, तद्भव शब्द और ये तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, इस तरीके से, ठीक है। बीच में अगर हम डिवाइडेशन दे दें तो इस तरीके से डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है। चलिए देख लेते हैं थोड़े से। जैसे हमारे पास शब्द है कपूर, अभी अभी मैंने बताया कपूर, जिसको हम कहते हैं कर्पूर। अगला है किवाड़, इसको हम कहेंगे कपाट। आगे अगर बात करें हम आग, तो इसको हम तत्सम में क्या कहेंगे, अग्नि, ठीक है। अगर हम बात करें हल्दी, तो हम उसको कहेंगे हरिद्रा, ठीक है। कपूर हो गया, किवाड़, आग, हल्दी, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कपड़ा, कपड़ा, इसको हम कहेंगे करपट। अगर हम बात करें घर, इसको हम कहेंगे गृह, ठीक है। घर को क्या कहते हैं, अब देखिए पढ़ने में फर्क हो जाएगा। अगर आप इसको कहें कि घर को ग्रह, तो ग्रह और गृह हिंदी इसीलिए कठिन होती है और सरल भी होती है। ये ग्रह होता है, उपग्रह वाला ग्रह, ठीक है, और ये गृह होता है, इस वाली को हम गृह बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम कहते हैं इसको क्या, घर को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे गृह।
ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो घोड़ा, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं घोड़ा, घोड़ा को हम कहेंगे घोटक। इसी में अगर हम बात करें कुत्ता तो हम कहेंगे कुक्कुर, ठीक है। अगर हम बात करें मुर्गा तो हम कहेंगे कुक्कुट, कुक्कुट भाई साहब, ठीक है। दोनों में थोड़ा सा फर्क है, केवल रा और टा का, ठीक। सभी को समझ में यहाँ तक आ गया होगा। चलिए तो एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर इसके आगे थोड़े से और लिख लेते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है इनमें, ठीक है, बस आपको पढ़ना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मैं बुक का सहारा ले लेता हूँ, इसी से आपको फटाफट बता देता हूँ जो हमने लिखे हुए हैं। अगला है अपने पास कोयल, कोयल तो इसको हम कहेंगे कोकिल, ठीक है, क्योंकि ये नाम इधर के याद नहीं रहते हैं, इस वजह से बुक का सहारा लेना पड़ेगा। तो कोयल को हम कहेंगे, ये आपके कौन से हैं, तो हम इनको कहेंगे तद्भव, और ये हैं तत्सम। ये संस्कृत वाले हैं, ये इधर जो चलेंगे ये संस्कृत के हैं। ये अपने कैसे हैं, बोलचाल की भाषा को सरल वाले, जैसे सरल करके जब हमने बोलना, भाई जब कोयल बोलती है तो हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे तो नहीं कहते कोकिल, कोकिल बोल रही है, हम कहते हैं कोयल बोल रही है, ठीक है। इसलिए हमें क्या हुआ, इनको बोलने में दिक्कत आने लगी, इस वजह से इसको क्या किया गया, इनका उपयोग किया जाने लगा आम बोलचाल की भाषा में, उस सरल भाषा का उपयोग किया गया, तो हम उसे क्या कहते हैं, ठीक है, तद्भव कहते हैं। आगे अगर हम बात करें कोयल के बाद कौवा, कौवा होता है काक, ठीक है। अगर आगे बात करें होंठ, होंठ, होंठ के बारे में मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, क्या कहते हैं, ओष्ठ, ठीक है, ओष्ठ कहते हैं भाई साहब। इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, आपको बताया था कि ओष्ठ से बोलने वाले, मूर्धा से बोलने वाले, दंत से बोलने वाले, ठीक है ना, ये हमने वर्ण में, वर्णमाला में इनका उपयोग किया है। आगे देख लेते हैं आंसू, उसको हम कहते हैं अश्रु, अश्रु। अगला अपने पास है आंख, आंख, इनको हम अक्ष भी कहते हैं, अक्ष भी कहते हैं। अब देखिए छा, इनकी बात हम वैसे बेसिकली मैं बता चुका हूं कि जो छा होता है ये किससे किससे मिलकर बना होता है, का और सा से, इसलिए हम इसको कहते हैं कक्ष, ठीक है, दोनों का मेल होता है, इसलिए हम इसको कक्षा नहीं, मतलब अगर कक्षा लिखा है, कक्षा नहीं पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कक्षा, ठीक है ना, इन दोनों का मेल करके। तो आंख के बाद आपका आ गया चांद, ठीक है, चांद, गाना सुना होगा आपने कि 14वीं का चांद हो, है ना, तो यह चांद सिफारिश, तो मतलब वही वाला चांद है। तो चांद को हम क्या कहते हैं भाई साहब, हम कहते हैं चंद्र, ठीक है। हिंदी में आपने पढ़ा होगा कि चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जल थल में, ठीक है ना। तो ये सारी बातें होंगी आगे, धीरे धीरे थोड़ा सा देखते हैं। तो चांद के बाद अपना आया अटारी, अटारी, अटारी एक गांव की भाषा में सुना होगा आपने, भैया कहाँ हो, तो कहेंगे अटारी में बैठे हैं, है ना। अटारी का मतलब छत होता है, मतलब जो रूम के ऊपर जो छत, जहाँ पर हम लोग टहलते हैं, जिसको हम लोग छत कहते हैं, उसी को कहते हैं अटारी, ठीक है ना, यानी इसको हम कहेंगे अटारी। अटारी का जो तत्सम होता है वो होता है अट्टालिका, अट्टालिका, ठीक है। इसी में अगर हम आगे बात करें, अगला हमारे पास है श्रृंगाल, सॉरी सियार, क्या है, सियार, हमने उधर वाला शब्द बोल दिया, तो वो हो गया आपका श्रृंगाल, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें हम अदरक, अदरक को हम कहेंगे आर्द्रक, आर्द्रक। नेक्स्ट अपने पास है खेत, खेत, खेत को हम कहेंगे क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास, चलिए गधा हो चुका है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट और ले लेते हैं, अपने पास स्टॉक खूब है, मैं बढ़िया बढ़िया आपको जो है छाट के लाया हूँ। और हाँ एक चीज़ और, बहुत जल्द आपको जो है प्रैक्टिस सेट भी इसका मिलेगा, ठीक है। जो जो चैप्टर्स होते जा रहे हैं सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, और पर्याप्त क्वेश्चंस वो कराऊंगा जो पिछले आपके सेशन में पूछे गए हैं, पिछले बीएड एग्जाम्स में, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आपके पूछे गए हैं, ठीक है। तो परेशान ना होइए, पिछले संडे को कुछ नहीं हो पाया, मैं संडे को नहीं, मैं लगभग ये मान लीजिए कि कोशिश ये चल रही है आपको कि हफ्ते में कम से कम 3 प्रैक्टिस सेट आपके मिले, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं आगे, थोड़ा सा समय न वेस्ट करते हुए। आग, आग को हम कहेंगे अग्नि,
ठीक है। अगली बात करें आठ, आठ तो हम कहेंगे अष्ट। आपने देखा होगा हम लोग जब 8वां दिन होता है नवरात्रि का या कुछ भी होता है तो हम उसको अष्टमी कहते हैं, है ना, ना कि अष्टमी। तो हम क्या कहते हैं, अष्टमी, इसलिए हम अष्ट कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुआं, कुआं, कुआं को हम कहते हैं कूप। कहा नहीं जाता भैया बहुत कूप मंडूक हो। कूप मंडूक का मतलब होता है कुएं का मेढक। कुएं का मेढक का मतलब होता है जब भाई कुएं में जो मेढक रहता है उसको लगता है कि दुनिया हमारी इतनी बड़ी है, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं, और जैसे उसको उठा के बाहर रख दो तो कहता है अरे बाप रे अभी और कुछ भी है, क्योंकि वो बेचारा क्या करता है उतना ही देखता रहता है, वही पानी, वही घूमना, वही टहलना, बस। तो इसीलिए क्या क्या कहते हैं, कुएं को कूप कहते हैं भाई साहब। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें हम कान, कर्ण। कुछ शब्द ऐसे होंगे जिनको आप स्वयं खुद जानते होंगे। जैसे हम बात करें गाय, गाय, गाय का गो होता है ना कि गौ। ठीक है। हम लोग कहते हैं गौ माता की जय, मतलब गाय, गाय माता की जय कभी नहीं बोला था, क्या बोला था, गौ माता की जय। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपने पास है नेक्स्ट खेती, खेती तो हम कहेंगे कृषि। अभी हमने खेत की बात की थी तो क्षेत्र था, अब खेती की बात करेंगे तो क्या कहलाएगा, कृषि कहलाएगा। अभी और भी जगह है, हम इसमें भी इसका ही भी यूज कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है अपने पास दूध, दूध हम इसको कहेंगे दुग्ध। ठीक है। अगला अपने पास है तिनका, तिनका हम इसको कहेंगे तृण। ठीक है। इसके बाद दांत, दांत इसको हम कहेंगे भाई साहब दंत्य, दंत्य। ठीक है। या कभी कभी आपको ये नहीं लिखा मिलेगा, हो सकता है इस तरीके का मिले दंत, तो ये भी सही होता है। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है मोर, मोर तो हम कहेंगे मयूर। अगला है अपने पास जीभ तो हम कहेंगे जिह्वा, जिह्वा। ठीक है। ये नेक्स्ट है अपने पास सांप तो हम इसको भाई साहब कहेंगे सर्प। अगला है लाज, लाज हम कहेंगे लज्जा, लज्जा। भाई साहब रात, रात्रि, रात्रिचर नाम सुना होगा आपने कि कुछ जानवर होते हैं रात्रिचर, रात में चलने वाले, रात में जगने वाले रात्रिचर कहलाते हैं। ठीक है ना। निशाचर जिनको कहते हैं, जैसे मान लो आदमी अगर जो रात में जगता है तो कहें बहुत निशाचर आदमी हो यार, तुम रात भर जगते हो, है ना। तो बस वही वाला अपना जो है रात्रि वाला, रात हो गया। तो नेक्स्ट अपना है और लास्ट है अपना नया, नया का मतलब नौ। ठीक है। आपने सुना होगा अगर हम इस वर्ड की बात करें, नौ की बात करें, नौ का मतलब नौ से नहीं होता है, 9 वाले नौ से नहीं। नौ का मतलब होता है, देखा होगा तुमने कि जब नई नई शादी होती है तो कहा जाता है कि भैया ये 9 दंपति हैं। 9 दंपति का मतलब 9 दंपति थोड़ी है कि मतलब 9 दंपति, ये 9 ना, ये वाला 9 होता है। 9 का मतलब नया नया अभी शादी हुई है तो नए दंपति हैं, ये नया जोड़ा है पति पत्नी का। ठीक है। तो ये थे आपके तद्भव तत्सम जो इंपॉर्टेंट थे, कुछ बहुत, कुछ आपको, क्योंकि सारा कुछ अभी देना ठीक नहीं है इसलिए हमने ये समझा प्रैक्टिस सेट में कुछ आपको नए और कराए जाएंगे, कुछ इनसे रिलेटेड भी कराए जाएंगे, तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट में करने का और अच्छा लगेगा। आपके पास जो भी बुक्स हैं उनसे पढ़ भी सकते हैं, तो कृपया इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें और इनको एक जगह रिटेन में लिख लें। ठीक है। तो जो आगे आपके बचते हैं देशज, विदेशज और संकर, ठीक है ना, इनकी चर्चा हम अगले सेशन में करेंगे। तब तक के लिए बस आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जो है चैनल को इसी तरीके का प्यार देते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।